आज एक और तारीखी प्रोसीडिंग और कौम के लीडर, उम्मत के लीडर, साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का आज सब ने ओपन कोर्ट में दीदार किया। लेकिन लोग इतना डरते हैं इमरान खान साहब से कि कौम को महरूम रखा इमरान खान साहब को देखने से। आज लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए थी और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से पिछले केसेस में लाइव स्ट्रीम चल रही थी, जिसको सबने बड़ा अप्रिशिएट किया, वो जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का अच्छा स्टेप है कि अदालत की कार्रवाई लाइव दिखाई गई पिछले बहुत से केसेस में। लेकिन ये केस जो शायद सबसे अहम हो, क्योंकि न सिर्फ ये नैब के हवाले से तरामीम का केस है, क्योंकि अदल के बगैर तो मुल्क चलता नहीं ना, करप्शन से तो मुल्क तबाह होता है। हमें तो बड़ों ने यही सिखाया और हमारा दीन भी यही सिखाता है। और फिर इस केस में इमरान खान साहब भी बतौर रिस्पोंडेंट खुद पेश हुए। पहले तो होना ये चाहिए था कि इमरान खान साहब को पर्सनली यहाँ आने का मौका दिया जाता, जहाँ मोहतरम चीफ जस्टिस साहब का अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने वीडियो लिंक पे जनाब इमरान खान साहब को यहाँ अपना मौक़िफ़ देने के लिए मौका दिया। मौक़िफ़ तो आज अभी तक नहीं दे सके। उम्मीद है अगली पेशी पे अगर जल्द हुई इंशाल्लाह इमरान खान साहब अपनी बात करेंगे। लेकिन क्या अमर माने है कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, अडियाला जो यहाँ से 40 मिनट के फासले पर है, वही अडियाला जहाँ आपके इस खादिम ने भी चंद दिन गुजारे, वहाँ से यहाँ तक आने में कौन सा अमर माने है? सिक्योरिटी की बात की जाती है कि सिक्योरिटी कंसर्न है, तो क्या एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट जिसकी इदारों की कारकर्दगी हम सबको नाज है, कारकर्दगी पे हम सबको नाज है, क्या वजह है कि एक न्यूक्लियर जौहरी ताकत अपने साबिक वज़ीर आज़म को अडियाला से सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ला सकती? क्या ये सिक्योरिटी कंसर्न वज़ीर आज़म साहब को नहीं है? फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को, उनको तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। क्या ये कंसर्न और जिम्मेदार लोगों को नहीं है? सदर मुमलिकत को नहीं है? आर्मी चीफ को नहीं है? तो क्या सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से वो लोग घर पे बैठ गए हैं? नहीं, रियासत सिक्योरिटी देती है, रियासत प्रोटेक्शन देती है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जहां चीफ जस्टिस साहब का अच्छा इक़दाम था कि उन्होंने जनाब इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पे लिया, वहां हम ये समझते हैं कि जनाब इमरान खान साहब को यहाँ मौका देना चाहिए था कि वहाँ इस सुप्रीम कोर्ट में आते। आज सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहिबान अगर आज़ाद हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन के अलावा हम वकला का काला कोर्ट और सियासी रहनुमा ने जो जुडिशल मूवमेंट चलाई थी, वकला तहरीक चलाई थी, उस ज़माने में उस वक्त इमरान खान साहब का भी उसमें बुनियादी रोल है। आज अगर हमारे जुडिशरी ज़्यादा आज़ाद है पहले की निस्बत, तो इमरान खान साहब का रोल है। तो आज इमरान खान साहब क्यों यहाँ नहीं आ सकते? दूसरी बात कि जब आपने वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, तो क्या वजह थी कि इमरान खान साहब की लाइव स्ट्रीम आपने नहीं दिखाई? हुकूमत किस चीज़ से डर रही है? मैंने बतौर इमरान खान साहब के साबिक काबीना के एक मेंबर, उनकी लीगल टीम के हिस्से के तौर पे और एक MNA के तौर पे आज बाकायदा चिट पे लिखकर शहबाज शरीफ साहब के वकील जनाब मखदूम अली खान साहब के सामने रखा। हॉल इस बात का गवाह होगा अंदर कि उन्होंने मुझे देखा होगा, और चिट पे मैंने यही लिखा कि लाइव स्ट्रीम अवेलेबल नहीं है जिस तरह पिछले केसेस में अवेलेबल था। आज मुझे बताया गया कि मखदूम साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब के वकील थे इस केस में। तो मेरे ख्याल में मैंने वज़ीर आज़म तक ये बात पहुंचा दी कि इमरान खान साहब का और आज का ये केस जिसमें खान साहब बतौर रिस्पोंडेंट खुद पेश हुए, उसको लाइव स्ट्रीम क्यों 25 करोड़ आवाम को महरूम रखा गया? हम बतौर वज़ीर आज़म कोई स्पेशल प्रोटोकॉल इसकी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नहीं चाहते। हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को उतना तो हक दें जो एक आम पाकिस्तानी का है। बतौर वज़ीर आज़म आपने कोई जो उनका हक बनता है नहीं देना, तो बतौर आम पाकिस्तानी वो हक जो किसी भी मोक्कल को, इनको, मुझे या इनको हासिल था कि कल तक यहाँ से जो भी केसेस हुए उसकी लाइव स्ट्रीम चली,
کچھ تو وجہ تھی کہ عمران خان صاحب کی تصویر سے یہ حکومت اور ان کے ہواری وہ کیوں پریشان ہے. باقی عمران خان صاحب کے کیسز ختم ہو رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے. جو توشے خانے کا کیس تھا جس میں ضمانت ملی, جس میں سزا معطل ہوئی, ان کی بھی اور بی بی صاحبہ کی بھی, بشرا بی بی صاحبہ کا بھی اور عمران خان صاحب کا بھی. تو اسی طرح القادر ٹرسٹ میں بھی ضمانت ملی. تو یہ کیس جو جھوٹ کا پلندہ ہے, جو لغو ہیں, وہ لمحہ بلمحہ تاریخ کے کوڑے دان میں جا رہے ہیں. جوڈیشری لمحہ بلمحہ آہستہ آہستہ ہمارے وکلاء اللہ کے کرم سے سرجیکل ایک آپریشن جس طرح ہوتا ہے ان کیسز کی سرجری ہو رہی ہے, اور یہ کینسر زدہ کیسز جو ہیں یہ ڈسٹ بن آف ہسٹری میں جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ جو 2 کیسز سائفر کا ہے اپیل میں لگا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو عدت کا کیس ہے, یعنی ہم نے 1500 سال میں 1450 سال ٹو بی اسپیسیفک اسلامک ہسٹری میں ہم نے سنا کہ زنا پہ سزا ہے. آج کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نکاح پہ سزا ہے, نکاح پہ سزا ہے. تو انشاءاللہ یہ کیسز ختم ہوں گے, عمران خان صاحب باعزت بری ہوں گے. ہمیں اپنی سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے, توقع ہے, لیکن دوبارہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو سہولت اور موکلین کو حاصل ہے وہ سہولت عمران خان صاحب کو بھی دی جائے. اور اگلی پیشی پہ جب بھی ہو, اور امید ہے جلد ہوگی, عمران خان صاحب کی لائیو سٹریم جو ہے جب وہ خود بات کریں گے بطور ریسپونڈنٹ, تو ان کا جو مکالمہ ہوگا محترم جج صاحبان کے ساتھ جس میں چیف جسٹس صاحب بھی ہیں, برائے کرم اس کو لائیو سٹریم کیجیے. بہت شکریہ.